हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अपने डिवाइन से प्रे करिए। सबसे पहले तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत नहीं सही है तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होगा। सबसे पहले अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के सही जवाब आपको मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच इस रिश्ते में क्या चल रहा है। ये क्विक अपडेट है, शॉर्ट रीडिंग रहेगी। डिटेल रीडिंग अगर आपको देखनी है तो वो रात को देखें आप, 10 से 10:30 के बीच में आती है, उसमें हम डिटेल निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। यूनियन, ओके, यूनियन का टाइम है आप लोगों का। एंड वेटिंग गेम, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वेटिंग गेम है बट ये यूनियन का टाइम है, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, मेजर अटकाना से बताए। आई टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन मेजर अटकाना से बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, मेजर अटकाना से बताएं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। द वर्ल्ड की एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी है, ओके। बिकॉज यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया एंड द वर्ल्ड आ गया, तो दो सभी साइन है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टाउरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी वैसे तो मिसिंग है, लेकिन क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड है तो सभी साइन के लिए रीडिंग हो गई, ठीक है। आप लोगों के लिए यूनियन का टाइम है बट कुछ लोगों के लिए वेटिंग गेम रहेगा। वेटिंग गेम क्यों रहेगा, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी इस वक्त जो है बैलेंस में नहीं है। ज़्यादातर जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप बैलेंस में आएंगे तो आपकी चीज़ें ठीक होंगी। ये टाइम है आपकी यूनियन का। डिवाइन, बीच बीच में कई सारे ऐसे मौके आते हैं जहां आप लोगों की एक साइकिल कंप्लीट होती है। द व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड, ये दोनों ही कार्ड एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाते हैं। एक साइकिल एक कंप्लीट हो रही है आप लोगों के बीच में। मैंने सॉरी, पहले की वीडियोस में भी ये चीज़ बताई है आपको कि हर रिलेशनशिप में एक पर्टिकुलर टाइम आता है, एक पॉजिटिव टाइम आता है जहाँ पे आप लोगों के बीच में यूनियन, डिवाइन आपको आपके करीब लाते हैं, आपको मौका देते हैं यूनाइट करने का। बट अगर आप लोग बैलेंस में नहीं होते, आप या आपके पर्सन अगर बैलेंस में नहीं होते, तो उस कंडीशन में ये यूनियन सक्सेस नहीं हो, मतलब नहीं हो पाती है और आप लोग फिर से सेपरेट हो जाते हो। बट ये टाइम होता है, अगर आप खुद को बैलेंस कर लें, दोनों ही बैलेंस सिचुएशन में रहेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आप लोगों के बीच में यूनियन की तरफ बढ़ जाती हैं। क्योंकि जहाँ पे डिवाइन है वहाँ पे डेविल भी होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर डिवाइन आपको यूनियन करा रहे हैं तो वहाँ पे डेविल, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको दूर करने की भी कोशिश करेंगी, क्योंकि यूनियन आसान नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ है।
यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वो एक सेलिब्रेट जो भी टाइम आपके साथ गुजारा है, एक लाइट मोड में आपके पास आना चाहते हैं, एक टाइम पास आपके साथ करना चाहते हैं। अगर फ्रेंकली ब्लंट वे में अगर बोले तो वो जस्ट एक टाइम पास आपके साथ करना चाहते हैं। कमिटमेंट जैसा अभी उनका दिमाग में नहीं है, कुछ भी यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। 5-5 की एनर्जी भी यहाँ पे एक चेंज को दिखाती है। द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक चेंज, एक कंप्लीशन, एक साइकिल के कंप्लीशन। जो भी रिलेशनशिप में आपके चल रहा है वहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी। आपके पर्सन आपके साथ एक टाइम पास करना चाहते हैं, या मतलब एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव वे में बोले तो ये चीज़ हो सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वो अभी जगल कर रहे हैं। 2 सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में हो सकती है जहाँ वो जगल कर रहे हैं, उनकी चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, ये चीज़ हो सकती है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है। ठीक है, उनको इस तरीके की एनर्जीज हैं कि उन्होंने, हो सकता है आपके साथ इस बिकॉज उन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला हो। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। ये एनर्जी उनकी आपके लिए भी हो सकती है, बिकॉज आपको वो ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो, या सेलिब्रेशन हो, ये भी चीज़ है। ठीक है, अभी हम बॉटम देखेंगे तो चीज़ें और आएंगी। जगल्ड हैं, उनको ये लगता है वो आपके साथ आना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मज़े करना चाहते हैं, पार्टी वार्टी। कमिटमेंट जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन उनकी कन्फ्यूज़न की स्टेट है। कन्फ्यूज़न स्टेट क्यों है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है। अब आप उनकी तरफ वो वाइब्रेशन भेजते ही नहीं हो जैसे पहले थे। आपको वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह देख रहे हैं। उनको ऐसा देख रहे हैं कि अब आप बहुत गुस्से में हैं और अब आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। ठीक है, आपके पर्सन की हैबिट रहती होगी कि जब भी वो ड्रेन हो जाते हैं, जब भी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आपके पास आते हैं आपकी एनर्जी को लेने के लिए। ठीक है, मैं बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो लेकर के आऊँगी। होपफुली मैं कल डालूंगी, अगर हो सका तो 2 बजे की रीडिंग में मैं बताऊंगी आपको कि नार्सिसिस्ट जो होता है, आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है या नहीं है। मैं इस पर एक वीडियो लेके आने वाली हूँ कि आप एक सही, ताकि आप एनालाइज कर पाएँ अपने रिश्ते को कि आपका रिश्ता कैसे पर्सन के साथ है, और जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो रिश्ता एक्चुअली आपको आगे परस्यू करना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और अपने रिश्ते को आप एनालाइज कर पाओ, क्योंकि आप डेली डेली करंट फीलिंग देखते हो। करंट फीलिंग के अलावा भी आपको अपने रिश्ते की रियलिटी पता होना चाहिए। तो मैं एक वीडियो होपफुली मैं कल दोपहर तक डाल दूंगी। मैं 2 बजे की रीडिंग में डालने की कोशिश करूंगी कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, लड़ाई वगैरह आप लोगों के बीच में हुई हो, ये भी चीज़ है। उसके बारे में भी सोच रहे हैं, ये चीज़ है। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आपके पर्सन आपके साथ जीतना चाहते हैं। ठीक है, एक सक्सेस चाहते हैं, मतलब जीतने की एनर्जी है। प्यार है उनके दिल में आपके लिए, इमोशंस हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी हो सकती हैं, उनकी ज़िंदगी में अदर हो सकती हैं, इस वजह से भी चीज़ें हैं। लेकिन वो प्यार अपना शो करना चाहते हैं आपको, लेकिन पहले आपको जीतना चाहते हैं, उसके बाद अपना प्यार आपको शो करना चाहती है। चीज़ है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। रिग्रेट की एनर्जी है। 9 की एनर्जी, कोई विश पूरी करना चाहते हैं, ये चीज़ है। उनको थोड़ा सा शेम्ड फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। हो सकता है रिग्रेट हो रहा है उनको, क्योंकि यहाँ पे भी रिग्रेट की एनर्जी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ। ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपको गलत तरीके से चीज़ों को आपको किया, अपने फ़ायदे के लिए आपको बार बार यूज़ किया है, इस टाइप की एनर्जी उन्हें जो भी है, उनको रिग्रेट है। स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी है, ये चीज़ें हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, अपनी विश पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, बट वो आपको वो पूरी नहीं हो रही उनकी। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। 5 और 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। 5-5-5 हो सकता है, 555 आपको दिख रहा हो। अगर तो आप 5 नंबर के रिपीटेशंस आपको दिखाई देते हैं, अगर 555 आपको दिख रहा है, तो ये रीडिंग काफ़ी हद तक आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, और 4 की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, तो 4-4-5-5 के रिपीटेशंस आपको दिख रहे हैं, तो आपके लिए स्पेशली ये एनर्जी आपके लिए है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी ऐसे लोगों के लिए। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि उनका प्रपोजल वो आपको या तो दे नहीं पा रहे हैं या ले नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है। 5 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है। खुद को बहुत लेफ्ट आउट, अकेला फील कर रहे हैं, ये चीज़ है। उनको ऐसा लग रहा हो सकता है कोई क्वीन ऑफ वेंट्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड थे। हो सकता है मज़े के लिए जिसके साथ गए थे, ये भी चीज़ हो सकती है। वहाँ पे चीज़ें उनके साथ ख़राब हो गई हों, उससे उन्हें किसी ने अकेला छोड़ दिया हो, उनका प्रपोजल किसी और ने ना लिया हो, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, उनको रिग्रेट इस बात का हो रहा है। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए हों, उसकी पर्सनैलिटी, उसके चार्म से बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हो गए हों, उनको वहाँ पे ज़्यादा लगा कि चीज़ें अच्छी होंगी, और इस वजह से आपके पर्सन हो सकता है पास्ट में चले गए थे। ठीक है, यहाँ पे भी एनर्जी वही है। आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, वो आपके साथ एक वापस फिर से आना चाहते हैं, बट उनके दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि अब आप शायद उनको एंटरटेन नहीं करोगे, अब आप उनको नई अपनी ज़िंदगी में वापस मौका नहीं दोगे, बिकॉज उन्होंने अपने टाइम पास, अपने मज़े के लिए आपको इस्तेमाल किया था। सेकेंड चीज़, आपको मज़े के लिए ही वो
थर्ड पार्टी में डाल के गए थे, उन्हें लगा था वो ज़्यादा अकेला छोड़ के, लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ के गए थे। आपका प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। उन्हें कोई इस वक्त और ज़्यादा आपसे ज़्यादा अपीलिंग लगा, उन्होंने एज ए ऑप्शन आपको ट्रीट किया था, ठीक है। अब उनकी वेटिंग की एनर्जी है यहाँ पे ये चीज़। अब आप वही चीज़ है कि अब उनको क्लैरिटी आपको देनी पड़ रही है, ठीक है। ये चीज़ है, क्लैरिटी नहीं, उनको वहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल रही है और आपको यहाँ पे क्लैरिटी डिमांड कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये उनसे उधर से क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हैं, उनको वहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इधर आपको क्लैरिटी, आप भी क्लैरिटी की ही डिमांड कर रहे हो, तो ये इधर आपको क्लैरिटी दे भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि कहीं ना कहीं कोई एक मैरिज है जो टूट रही है, मैरिज पॉसिबल नहीं है, इनको ऐसा लगता है। दूसरी तरफ हो सकता है कहीं ट्रेडिशनल वेमेन की मैरिज हो रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कहीं से मैरिज टूटना हो, कहीं पर मैरिज होने की एनर्जी हो सकती है। इनको ऐसा लगता है ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, बट इनकी पॉसिबिलिटी ये है कि ये मैरिज आपके साथ इनको पॉसिबल होती दिखाई नहीं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो वहाँ पे भी इन्हें ये लग रहा है कि इनकी मैरिज जो है वो ख़त्म हो रही है, टूट रही है। हो सकता है ये क्वीन ऑफ वेंट्स जो इनकी ज़िंदगी में नया ऑप्शन है, वो ऑप्शन भी इनकी ज़िंदगी में ये हो सकता है कि फैमिली की तरफ से लाया गया हो, या फैमिली की एनर्जी यहाँ पे नहीं आई है, मतलब इनको खुद ही अपने आप से लगा हो कि शायद वो ज़्यादा इनके लिए फुलफिलिंग हो सकता है। ये चीज़ जहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी इनको नज़र आती हो, ये चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पे हो सकता है इनको लग रहा है कि आपके साथ मैरिज नहीं हो सकती है, तो इस वजह से ही ये किसी और के पास गए थे, लेकिन वहाँ पे भी चीज़ें इनकी वर्कआउट नहीं हो पाई हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप अपने आपका सपना था तो हो सकता है आपके साथ इनको मैरिज पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही है, बट ये कहीं और मैरिज करना चाहते हैं, इनके ट्रेडिशनल वे में इनकी फैमिली इनको कराना चाहती हो, ये टाइप की इनकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग एनर्जी होगी, आप देखना। कहीं कहीं मैरिज टूट रही है, बट कहीं मैरिज हो रही है। हो सकता है अगर आपके पर्सन आपसे, हो सकता है आप लोगों ने छुप के मैरिज किया हो, तो आपके साथ मैरिज खत्म करके कहीं अपनी और मैरिज कर रहे हो, ये भी इनके माइंड में, इस चीज़ों के बारे में सोच भी रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। ये भी इनके माइंड में हो सकता है, एक चेंज ज़रूर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये चीज़ है। तो आपके लिए एक अलार्मिंग साइन ये हो सकता है, वार्निंग एनर्जी है। हो सकता है आपकी तरफ अगर ये कम्युनिकेट करें तो कहीं से प्रपोजल जैसा तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट एक चांस आपको मिल सकता है कि हो सकता है यूनियन आपकी हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यूनियन होगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, या आप लोग अभी भी इस मोड में नहीं है कि आपकी मैरिज हो, तो उस कंडीशन में ये ब्रेकअप भी हो सकता है आपका, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए परमानेंट ब्रेकअप हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अभी के लिए ब्रेकअप आपका हो जाए, ये चीज़ हो सकती है। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, फाइट बैक करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं ये। अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है इनकी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं चीज़ों में, अभी प्रपोजल किसी को नहीं दे सकते हैं, वहाँ रुक रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहे हैं, किसी की मैसेज की कम्युनिकेशन का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत नीचे एनर्जी है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ से भी कम्युनिकेशन चाहते हो। रीज़न ये है क्योंकि इनके पास अभी स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए आपको नहीं है, ठीक है। इनका अभी फिलहाल का इरादा जो दिखता है वो ऐसे ही है कि जस्ट इनको टाइम पास करने वाली एनर्जी ही इनकी दिखाई देती है, ठीक है। बट किस्मत का साथ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इमोशंस हैं इनके दिल में, ऐसा नहीं है। रिग्रेट भी है इनको कि इन्होंने अपने अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ गलत किया है, इस बात का रिग्रेट इनको कहीं ना कहीं है अंदर, और ये मान रहे हैं कि आप गुस्से में हो, ठीक है। इस चीज़ का भी है, वेट कर रहे हैं आपका, और यहाँ पे चीज़ें चेंज ज़रूर हो रही हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। बाकी हम डिटेल रीडिंग शाम को, रात को जो आएगी उसमें देखेंगे और चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे, तो वो भी आप देखिएगा। फिलहाल के लिए आपके लिए वार्निंग यही है कि आपको तरफ यूनियन आ सकता है। अगर आप लोग सेम पेज में नहीं हैं तो आप लोगों के बीच में एक परमानेंट ब्रेकअप भी हो सकता है आप लोगों का, या टेम्परेरी ब्रेकअप हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए परमानेंट भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक मैरिज की एनर्जी भी दिखाई देती है। तो जो भी होगा अल्टीमेटली डिवाइन की मर्जी से होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बट खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो अननेसेसरी कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी मत करिएगा। चीज़ें अभी यहाँ पे गेम चेंजर होगी, ठीक है, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए वेटिंग गेम है, कुछ लोगों के लिए यूनियन का टाइम है, ठीक है। तो यूनियन उन्हीं की होगी जो डिवाइन सोल कनेक्शन में होंगे और उस तरीके से होंगे। अदरवाइज आपके लिए वही चीज़ है कि अगर आप एक कार्मिक से डील कर रहे हैं तो हो सकता है आपका रिश्ता टूट जाए, खत्म हो जाए यहाँ पे, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।